नमस्कार दोस्तों, इन फ्यूटुरो के YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हम लोग चर्चा करेंगे इन्फ्लेशन पे, मुद्रास्फीति पर। मुद्रास्फीति क्या है, इस बात की चर्चा बड़े ज़ोर शोरों से होती है और लगभग सभी के मन में संशय बना रहता है कि क्या मुद्रास्फीति सही है या मुद्रास्फीति गलत है, देश की अर्थव्यवस्था का क्या होगा, क्या होने वाला है। कई प्रकार के संशय सामान्य मानस के दिमाग में घूमते रहते हैं। इन्फ्लेशन या मुद्रास्फीति वास्तव में किसी भी अर्थव्यवस्था की वो स्थिति होती है जिसमें लोगों के पास, मतलब जनता के पास में बहुत अधिक मात्रा में पैसा आ जाता है खर्च करने के लिए। जब जेब में बहुत सारा पैसा आता है तो फिर जनता उस पैसे को खर्च करने के लिए लालायित रहती है, उत्साहित रहती है। नई नई चीज़ों की आवश्यकताएं जनरेट होती है, नई नई वस्तुएं खरीदना चाहते हैं। जब जेब भारी हो, जेब में ज़्यादा पैसा हो तो खर्च करने की प्रवृत्ति बढ़ती जाती है। खर्च करने की तो प्रवृत्ति बढ़ रही है, पैसा भी ज़्यादा है, परंतु दूसरी तरफ वस्तुओं या उत्पादन की सप्लाई यानी आपूर्ति उतनी नहीं हो पाती जितनी उसकी मांग है। जब लोगों के पास पैसा ज़्यादा हो जाता है, रुपया ज़्यादा हो जाता है, खर्च करने की कैपेसिटी या क्षमता बढ़ जाती है, तो लगभग सारे लोग खर्चा करने के लिए जाते हैं। एक ही वस्तु, एक ही उत्पाद या एक ही प्रकार के साधन को लगभग सभी लोग खरीदना चाहते हैं। परंतु जब बहुत ज़्यादा लोग एक साथ खरीदना चाहते हैं तो मांग बढ़ जाती है, जिसको बोलते हैं डिमांड इंक्रीज हो जाती है। परंतु डिमांड इंक्रीज के साथ साथ में उस उत्पाद, उस वस्तु या उस सर्विसेज की सप्लाई उस मात्रा में इंक्रीज नहीं हो पाती है, आपूर्ति उस मात्रा में नहीं बढ़ पाती है। तो उस कारण से क्या होता है कि जो डिमांड और सप्लाई यानी मांग और पूर्ति, उन दोनों के बीच में गैप आ जाता है, अंतर आ जाता है, और वो अंतर कभी कभी बहुत बड़ा हो जाता है। जब वो अंतर बढ़ता जाता है तो जिन लोगों के पास में, जिन लोगों की जेब में कैपेसिटी है खरीदने की, वो और अधिक कीमत देकर उसको खरीदना चाहते हैं। क्योंकि वस्तुएं कम है, सामान कम है, उत्पाद कम है, तो जिसको चाहिए, जो खरीदना ही चाहेगा, वो उसके लिए और अधिक कीमत लगाता है। एक व्यक्ति को अधिक कीमत लगाते हुए देखकर दूसरा व्यक्ति भी अधिक कीमत लगाता है। ऐसे करते करते लगभग सभी लोग उस वस्तु को या उस उत्पाद को ज़्यादा कीमत में खरीदना चाहते हैं। धीरे धीरे मार्केट में परफेक्ट कंपटीशन, पूर्ण प्रतियोगिता में क्या होता है, जब बहुत सारे खरीदने वाले होते हैं तब भाव बढ़ाते जाते हैं और भाव एक सीमा पे जाकर फिर स्थिर होते हैं, और वो ऑब्वियसली वो नीचे वाले भाव से ऊपर वाले भाव में आ जाते हैं। मतलब पहले कम भाव था, जब ज़्यादा खरीदने वाले आ गए तो उसका भाव बढ़ जाता है। तो मूल्यों में जो वृद्धि होती है बिकॉज ऑफ हाई डिमांड, मांग ज़्यादा होने के कारण जब मूल्यों में जब वृद्धि हो जाती है, इन मूल्यों की वृद्धि को मुद्रास्फीति कहा जाता है। कीमतों में वृद्धि को मुद्रास्फीति कहा जाता है, जिसको इन्फ्लेशन कहा जाता है। तो मुद्रास्फीति का केवल एक कारण नहीं है, अगर हम गौर से समझें तो मुद्रास्फीति का केवल एक कारण ये नहीं है कि लोगों की जेब में ज़्यादा पैसा है और उनके खर्च करने की कैपेसिटी ज़्यादा है, इसलिए मुद्रास्फीति हो रही है, मांग बढ़ रही है और भाव बढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। उसका एक दूसरा पहलू भी देखना पड़ेगा। उसका दूसरा पहलू यह है कि सप्लाई साइड जो है, आपूर्ति साइड, आपूर्ति कम है। अगर मान लो कि मांग बढ़ रही है, लोगों की जेबों में पैसा भी है और किसी वस्तु की या उत्पाद की या सर्विसेज की मांग बहुत बढ़ रही है, और उस मांग के बढ़ने के साथ साथ अगर उसकी सप्लाई भी बढ़ने लग जाए, यानी उसकी आपूर्ति भी होने लग जाए, उत्पादन भी मिलने लग जाए, नई नई सर्विसेज भी आने लग जाए, तो फिर भाव कैसे बढ़ पाएगा? क्योंकि जितने लोग मांगेंगे उतनी आपूर्ति भी मार्केट में अवेलेबल है। तो अगर इन दोनों के बीच में तालमेल बैठ जाए तो फिर मांग और पूर्ति का जो नियम है वो भावों को एक जगह पर लाके स्थिर कर जाता है, जिसको इक्विलिब्रियम बोलते हैं। वहाँ पर आके स्थिर हो जाता है, फिर वो ना बढ़ेगा ना कम होगा, क्योंकि मांग और पूर्ति की फोर्सेस उसमें काम करती है। तो मुद्रास्फीति न केवल जेब में ज़्यादा पैसा आने के कारण बढ़ती है, परंतु साथ ही साथ आपूर्ति या सप्लाई में जब कमी होती है उस कारण से भी मुद्रास्फीति बढ़ सकती है। उसका रिवर्स अगर हम देखें तो लोगों की, अगर मान लो क्रय करने की क्षमता एज इट इज़ है, जैसी पहले थी वैसी है, लोगों के जेबों में पैसा भी पहले जैसा था वैसा ही है, मांग जितनी है उतनी ही है, परंतु यदि आपूर्ति धीरे धीरे कम होती चली जाए, यानी उत्पादन कम होता चले जाए, तो भी मुद्रास्फीति हो जाती है। तो मुद्रास्फीति में उत्पादन और रुपया का प्रवाह, इन दोनों को देखा जाता है। अब सामान्यतः यह कहा जाता है कि मुद्रास्फीति खराब है साहब, मुद्रास्फीति से देश की अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, मुद्रास्फीति से विकास की दर प्रभावित होती है, माना ऐसा जाता है, सामान्यतः यह माना जाता है, परंतु ये पूर्णतः सत्य नहीं है। मुद्रास्फीति के बढ़ने के अपने अन्य कारण भी हैं, जिनका प्रत्यक्ष संबंध किसी भी देश की विकास दर से प्रत्यक्ष संबंध हो ऐसा जरूरी नहीं है।
मुद्रास्फीति का हमेशा बढ़ना, सामान्य रूप से बढ़ना, एक सामान्य भाव का बढ़ना, वस्तुओं में सामान्य रूप से भावों की वृद्धि होना एक अच्छी अर्थव्यवस्था का लक्षण है। यदि आपकी अर्थव्यवस्था में, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में वस्तुओं, उत्पादों के भाव या सर्विसेज के भाव सामान्य रूप से बढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब ये कतई नहीं है कि वो राष्ट्र संकट में आने वाला है। भावों में सामान्य वृद्धि एक अर्थव्यवस्था के प्रगतिशील होने का सूचक है। इसका मतलब है कि आपकी अर्थव्यवस्था तरक्की कर रही है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे भाव बढ़ेंगे वैसे वैसे और अधिक उत्पादक मैदान में आएंगे, नए नए उद्योग स्थापित होंगे और नए नए उत्पादों को लाकर कंपटीशन में आकर मार्केट में और अच्छी क्वालिटी के उत्पाद को प्रोड्यूस करेंगे। फिर और अधिक मांग बढ़ेगी, और अधिक मांग बढ़ेगी तो और अधिक उद्योग धंधे स्थापित होंगे, व्यापार बढ़ेगा। जब उद्योग धंधे और व्यापार बढ़ेगा, उद्योग धंधे स्थापित होंगे, व्यापार बढ़ेगा, तो निसंदेह रोजगार का सृजन होगा, नए नए रोजगार पैदा होंगे। जब रोजगार पैदा होंगे, नए रोजगार पैदा होंगे, तो कर्मचारियों की मांग बढ़ेगी। जब कर्मचारियों की मांग बढ़ेगी और जितने कर्मचारी चाहिए उतनी सप्लाई नहीं होगी, तो फिर वही मांग और पूर्ति का नियम लागू होगा और कर्मचारियों की तनख्वाह में वृद्धि होगी, उनकी होने वाली आय में वृद्धि होगी। जब कर्मचारियों के होने वाली आय में वृद्धि होगी तो फिर वो और अधिक खर्चा कर पाएंगे, उनकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी खर्चा करने की। जेब में एक्स्ट्रा पैसा आएगा तो वो ज़्यादा खर्च कर पाएंगे। जब वो ज़्यादा खर्चा करेंगे तो फिर और वस्तुओं की मांग पैदा होगी बाजार में, और वस्तुएं उत्पादन करना पड़ेगी। जब और वस्तुएं उत्पादन करना पड़ेगी तो और नए अधिक उद्योग धंधे स्थापित करना पड़ेंगे। फिर जब और अधिक नए उद्योग धंधे स्थापित करेंगे तो फिर से और अधिक कर्मचारियों की मांग बढ़ेगी और ये चक्र चलता जाएगा। इसको स्वर्णिम चक्र बोलते हैं और ये चक्र चलते रहना चाहिए। इसलिए वस्तुओं या सर्विसेज की मांग में अगर एक सीमा तक वृद्धि हो रही है, एक सीमा तक अगर इनकी कीमतें बढ़ रही है, तो इसका मतलब कतई नहीं है कि आपके राष्ट्र की अर्थव्यवस्था जो है किसी भी प्रकार से संकट में आने वाली है। ये एक स्वस्थ और हेल्दी अर्थव्यवस्था का सूचक है, सामान्यतः बढ़ना चाहिए। अब विडंबना क्या है? लोगों को अगर आप देखें तो लोगों को प्लॉट, मकान, जमीन, कृषि भूमि, इन सब के भावों में बेतहाशा वृद्धि चाहिए। लोग क्या चाहते हैं कि साहब हम जमीन में पैसा डाल दें, साल 2 साल में पैसा डबल हो जाए, उसको बेच दें। बेतहाशा वृद्धि चाहते हैं। फिर जनता क्या चाहती है, निवेशक क्या चाहते हैं कि पूंजी बाजार बहुत ऊपर जाना चाहिए, शेयर मार्केट बहुत ऊपर जाना चाहिए। मैंने आज शेयर में पैसा लगाया, मेरा साल भर में पैसा डबल हो जाना चाहिए। गोल्ड बहुत ऊपर जाना चाहिए मेरा। तो इन सब वस्तुओं के भावों में बेतहाशा वृद्धि जनता चाहती है, परंतु दूसरी तरफ उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि नहीं चाहती। तो ये ऐसा कैसे संभव है? ये तो हो ही नहीं सकता। एक तरह आप पूंजीगत वस्तुओं की भावों में वृद्धि करने की कल्पना करते हैं और आप ये चाहते हैं कि रोजमर्रा या दिनचर्या के उपभोग की वस्तुओं में वृद्धि ना हो, ये असंभव है। वृद्धि तो होगी, आनुपातिक रूप से ना हो परंतु कम वृद्धि हो। परंतु अगर मान लो आप ये चाहते हैं कि जमीनों के और शेयर्स के भाव बढ़े, तो फिर आपको सामान्य वस्तुओं के भाव में वृद्धि को भी सहन करना पड़ेगा। तो मुद्रास्फीति वास्तव में अपने आप में खराब नहीं है, बल्कि इसके साथ के जो पैरेलल यानी साथ के साथ के जो कारण होते हैं, इससे होने वाले जो प्रभाव होते हैं वो बुरे होते हैं। वास्तव में क्या होता है? मुद्रास्फीति बढ़ने के कारण क्या होता है कि जो पूंजी का प्रवाह है वो उत्पादक वस्तुओं से निकलकर गैर उत्पादक वस्तुओं की तरफ जब जाता है तो उससे बढ़ने वाली जो मुद्रास्फीति होती है वो खतरनाक होती है, वो ज़्यादा नुकसानदायक होती है। जैसे इंडस्ट्रीज या कैपिटल फॉर्मेशन या इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स से पैसा निकलकर जब तेल, गैस, बिजली, इस प्रकार की वस्तुओं की आपूर्ति में लग जाता है और जब इन प्रकार की वस्तुओं के भाव बढ़ते हैं तो हमारा उत्पादक पूंजी जो होती है वो गैर अनुत्पादक साधनों में लग जाती है। तो ये जो आर्थिक प्रक्रिया होती है, उत्पादक से अनुत्पादक तरफ जाने का जो फ्लो होता है पूंजी का, ये घातक होता है। और इस प्रकार की जो मुद्रास्फीति होती है वो घातक होती है। तेल की कीमतें जब बेतहाशा बढ़ती है तो फिर वो उससे उद्योगों को भी प्रभावित करती है, ट्रांसपोर्टेशन को भी प्रभावित करती है। उससे फिर रोजमर्रा के जीवन की जो वस्तुएं हैं उनके भाव बढ़ते हैं, वो घातक होते हैं। तो वास्तव में मुद्रास्फीति अगर सामान्य रूप से बढ़ रही है, सामान्य रूप से अगर वस्तुओं के भाव बढ़ रहे हैं तो वो कतई घातक नहीं है। अब क्या होता है, इस मुद्रास्फीति को बढ़ते हुए किसी भी देश की केंद्रीय बैंक केवल देख तो नहीं सकती कि बढ़ रही है, क्योंकि एक सीमा से ज़्यादा जब मुद्रास्फीति बढ़ जाएगी तब वो घातक हो जाएगी। क्योंकि उस कंडीशन में क्या होगा, फिर स्टैगफ्लेशन आ जाएगा। स्टैगफ्लेशन में क्या होता है कि मुद्रास्फीति इतनी बढ़ जाती है कि सामान्य मानस के हाथ में सामान्य वस्तुओं को खरीदना मुश्किल हो जाता है। पेट भरने के लिए भी साधन जुटाने मुश्किल हो जाते हैं और उससे फिर क्या होता है, मांग खत्म हो जाती है।
मांग खत्म होती है तो फिर उद्योग धंधे धीरे धीरे ध्वस्त होने लग जाते हैं। जब उद्योग धंधे धीरे धीरे ध्वस्त होने लग जाते हैं तो फिर बेरोजगारी पैदा होती है। बेरोजगारी पैदा होती है तो फिर से परचेजिंग कैपेसिटी कम होती है और अधिक मांग कम हो जाती है, और फिर देश जो है निराशा की गर्त में चला जाता है और मांग में बिल्कुल कमी हो जाती है, बेरोजगारी बढ़ जाती है, भूखमरी बढ़ जाती है और दैनिक जीवन की उपभोग की आवश्यकताएं खरीदना भी एक व्यक्ति के लिए मुश्किल हो जाता है, सामान्य जनता के लिए मुश्किल हो जाता है। उसको बोलते हैं अनरेस्ट पैदा होता है, मतलब समाज के अंदर अशांति पैदा होती है और फिर कहीं ना कहीं उसका राजनीतिक प्रभाव पड़ता है, जैसा कि हमने अभी श्रीलंका में देखा है हाल ही में। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए केंद्रीय बैंकें फिर अपना इंटरवीन करती है या हस्तक्षेप करती है मौद्रिक नीति के द्वारा। वो मुद्रास्फीति में पूंजी के प्रभाव को, मुद्रा के प्रभाव को रोकने या ज़्यादा या कम करने का प्रयास करती हैं। अब होता क्या है कि एक साथ में, एक दिन में या एक छोटी मात्रा में या अल्प समय में उत्पादन को बढ़ाना संभव नहीं होता है। एकदम से आप गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस नहीं कर सकते सारी जनता की डिमांड को पैदा करने के लिए। और अगर मान लो आपके पास में उपभोग की वस्तुएं नहीं है, अगर देश में उत्पादन नहीं है, तो फिर सरकार को आयात करना पड़ता है। आयात करने के लिए विदेशी मुद्रा का भंडार चाहिए। विदेशी मुद्रा का भंडार अगर आपके पास पर्याप्त है तो आप जनता की आवश्यकताओं की पूर्ति कर पाएंगे, और अगर विदेशी मुद्रा का भंडार आपके पास नहीं है तो आप आयात भी नहीं कर सकते। तो उस कंडीशन में, उस स्थिति में बड़ी विकट स्थिति पैदा हो जाती है। तो एक उत्पादन एकदम से नहीं किया जा सकता किसी भी देश में, सर्विसेज एकदम से नहीं बढ़ाई जा सकती, विदेशी मुद्रा भंडार भी एकदम से पैदा नहीं किया जा सकता। तो किसी भी केंद्रीय बैंक के पास में सबसे सरलतम साधन होता है कि ब्याज दरों में वृद्धि कर दें। अब ब्याज दरों में वृद्धि करने का अपना एक अलग नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जब ब्याज दरों में वृद्धि की जाएगी तो फिर उद्योगों को महंगा ऋण मिलेगा, मतलब जो लोन लेते हैं उद्योग, उनको महंगी ब्याज दर पे मिलेगा, उनको अपने लोन की किस्त का ज़्यादा पैसा चुकाना पड़ेगा। फिर अल्टीमेटली क्या होगा, तेल तो तिल्ली में से ही निकलेगा। जब ज़्यादा ब्याज दर चुकाना पड़ेगी तो फिर व्यापारी या उद्योगपति क्या करेंगे कि वो उत्पादन करने वाली वस्तुओं के भाव बढ़ा देंगे। जब भाव बढ़ा देंगे तो इन्फ्लेशन कम करने के बजाय इन्फ्लेशन और बढ़ जाएगा। तो फिर इस चक्र में सरकार फंस जाती है, इस चक्र में देश फंस जाता है और अर्थव्यवस्था फंस जाती है। इसलिए केंद्रीय बैंकों को जब कभी भी केंद्रीय बैंक ब्याज बढ़ाती है तो उन्हें बहुत सोच समझकर सारी परिस्थितियों पर गहन विचार करके एक उचित मात्रा में ब्याज दर को बढ़ाना पड़ता है। और जब यह लगता है कि मुद्रास्फीति एक सीमा से ज़्यादा बढ़ सकती है तो फिर केंद्रीय बैंकों को होशियारी के साथ में और समझदारी के साथ में उन ब्याज दरों में वृद्धि जारी रखना पड़ती है। ग्रेजुअल मैनर में धीरे धीरे उन ब्याज दरों में वृद्धि को बढ़ाए रखना पड़ता है ताकि मुद्रास्फीति को कंट्रोल किया जा सके। तो देखा जाए तो एक सामान्य स्तर पे अगर भावों में वृद्धि हो रही है तो उसका स्वागत किया जाना चाहिए। एक स्वस्थ अर्थव्यवस्था का परिणाम है और इस इन्फ्लेशन की तरफ गुस्से से देखने की बजाय या इन्फ्लेशन को शत्रु मानने के बजाय, मुद्रास्फीति या बढ़ती कीमतों को शत्रु मानने के बजाय यदि हम इसे मित्र माने और जो मांग पैदा हो रही है उस मांग को पूरा करने के लिए यदि आपूर्ति पक्ष पे ध्यान दें, यदि हम प्रोडक्शन ज़्यादा करें, हमारे देश की जनसंख्या रात दिन मेहनत करे और ज़्यादा मेहनत करके गुड्स और सर्विसेज को पैदा करें तो उसके दो फायदे होंगे। एक तो सरकार को जीएसटी और आयकर के रूप में ज़्यादा आय प्राप्त होगी। दूसरा, हमारे देश के नागरिकों को जो वस्तुओं की आवश्यकता है वो उन्हें उसी भाव में या कम भाव में मिलने लग जाएगी। उससे हमारा कुल मिला के जीडीपी बढ़ेगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बढ़ेगा। और जब जीडीपी बढ़ता है किसी भी देश का तो निसंदेह पूरा विश्व उस देश को सम्मान की दृष्टि से देखता है। तो जब कभी भी इन्फ्लेशन थोड़ा थोड़ा बढ़ता है या महंगाई थोड़ी थोड़ी बढ़ती है तो उत्पादन को बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए, सर्विसेज को बढ़ाने पर ध्यान दिया जाना चाहिए ताकि उस मुद्रास्फीति के होने वाले दुष्परिणामों को कम किया जा सके। तो इसी प्रकार के वित्त और व्यावसायिक क्षेत्र के नए नए अपडेट्स और नई नई जानकारियों के लिए आप हमारे YouTube चैनल पर जुड़े रहिए और हम हमारी वेबसाइट को भी विजिट कीजिए www.infuturo.in। थैंक यू।